Hey guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Monsoon MBA Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are preparing for a NAT, SNAP and other MBA exams because in this video I will be discussing some arithmetic shortcuts that will definitely save your time during exams. So guys, आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, आपको काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो अर्थमेटिक की मेनली हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के शॉर्टकट ट्रिक की। ठीक है, कि कैसे अपना कैलकुलेशन बहुत ईजी कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा बिकॉज हम लोग के चैनल पे रेगुलरली कंटेंट बेस्ड वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। लाइक लास्ट ईयर कैट के तीनों स्लॉट्स के क्वांट के सॉल्यूशंस अपलोड हो गए हैं, सेम फॉर स्नैप। चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस हम लोग का जो ये टेलीग्राम व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप है इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स काफी एक्टिव हैं एंड मैट स्नैप के ग्रुप में कम से कम 600 से ज्यादा लोग हैं और डेली 8 से 10 क्वेश्चन पोस्ट होते हैं। इन सबके लिंक हम आपको कमेंट सेक्शन में दे देंगे। सो गैस हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के एक शॉर्टकट ट्रिक की। तो गैस कभी भी अगर आप अमाउंट निकालते हो कंपाउंड इंटरेस्ट में तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू बी इंटू 1 + r/100 की पावर n। अब गैस प्रॉब्लम कहाँ फेस करते हो आप, अगर ये नंबर ऑफ ईयर्स जो टाइम पीरियड होता है n ये बढ़ जाता है। लाइक मान लो अगर आपको रेट दिया है सपोज करो 8% और आपको n दिया गया 3। ठीक है, प्रिंसिपल कुछ ही मान लो आप, तो आप क्या लिखते हो, ए इक्वल टू पी इंटू 1 + 8/100 का क्यूब। अब ये जो आपका 1.08 का क्यूब होता है इसको सॉल्व करने में टाइम वेस्ट होगा आपका। आप 108 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, फिर कहीं ना कहीं आप लेके आओगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे इसके प्रिंसिपल से। तो गैस ये चीजें क्योंकि फिक्स है और कई बार ऐसा देखा गया है कुछ पार्टिकुलर रेट होते हैं, कुछ पार्टिकुलर रेट होते हैं कि 8%, 2%, 10% वही आता है एग्जाम में। तो आपको क्या करना है कि एग्जाम में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना कि आप 1.08 को 3 बार मल्टीप्लाई करो। तो हमने क्या किया है, टेबल बनाई हुई है जहाँ पे कुछ पॉपुलर जो रेट्स हैं जो जनरली एग्जाम में आते हैं, लाइक 5% आता है, 10% आता है, ये आपको अगर मेमोराइज हो जाए तो आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। क्योंकि कैसे अगर इसको भी आप मल्टीप्लाई करोगे 3 बार तो वन जो भी आएगा वो काफी डेसिमल के बाद आएगा। आपको उसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेना है या फिर 1 डेसिमल प्लेसेस तक ले सकते हो अप्रोक्सीमेशन के लिए। तो आपको तीनों को मल्टीप्लाई करने में टाइम बहुत वेस्ट होगा। ठीक है, अब गाइस दूसरी चीज में अगर बताऊं आपको, जैसे मान लो अगर आप लेते हो, जैसे आपका 10% रेट है, 1 + 10/100। ठीक है, 1 + 10/100 का स्क्वायर करते हो 1.1 का स्क्वायर 1.21, ये आपका 1.21 आ गया। तो कैसे अगर आप इसको राउंड ऑफ करिए सिर्फ 1.2 लोगे। ठीक है, मान लो प्रिंसिपल 10,000 है, तो 10,000 इंटू 1.2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12,000। और अगर आप 1.21 लेते तो आपका आएगा 12,100। तो क्या 100 रुपीज का डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो आपको मैं जनरली बोलूंगा कि आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक लो। अगर आप 1 डेसिमल प्लेसेस तक ले रहे हो तो थोड़ा बहुत वेरिएशन जो होगा वो आपको देखना पड़ेगा। तो कहीं कहीं मैं आपको बोलूंगा कि आप 1 डेसिमल तक लो, वरना आप 2 डेसिमल तक लो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, डिफरेंस आपको क्या करना है, अगर आप 1 डेसिमल तक भी लेते हो, ठीक है, जनरली वो हाइयर पावर्स में आप लोगे 1 डेसिमल तक। ठीक है, तो उस केस में आपका आंसर जो क्लोजेस्ट ऑप्शन रहेगा वो आप देखना। ठीक है, तो डिफरेंस थोड़ा बहुत आ जाता है। तो ये मत सोचना कि 1.21 को 1.8 डिफरेंस कम आएगा। डिफरेंस कम नहीं आया, डिफरेंस कितने का आया, 100 रुपीज का डिफरेंस आया है अगर पैसे की बात करें। बट आपको क्या करना है, अगर आप कभी भी सिंगल डेसिमल लेते हो तो आपको ऑप्शन देखने कौन से क्लोजेस्ट है। ठीक है, वो देखना। अब गाइस बात करते हैं चार्ट की। तो गाइस ये आपके सामने चार्ट है। ये अगर आपने देखो, मैं सब कुछ मेमोराइज करने को नहीं बोल रहा हूँ, बट मैंने लिख दिया है कि आपको मैं बता दूंगा बाद में क्या क्या आपको मेमोराइज करना है, जिससे आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। यहाँ पे गैस ये रेट्स हैं, 2%, 5%, 8%, 10%, 12, 15, 20। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 2% को यहाँ रखोगे तो 1.02 आएगा। एंड इक्वल टू 2 इंडिकेट्स 1.02 का स्क्वायर, तो आपको ये लेके चलना है 1.04। मतलब आप 1.02 का स्क्वायर कभी आता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1.04। आपको मल्टीप्लाई नहीं करना। कभी भी 1.02 का क्यूब आता है तो आपको 3 में मल्टीप्लाई नहीं करना। आप क्या लोगे वैल्यू 1.06, 2 डेसिमल प्लेसेस में। और कभी भी अगर मान लो 4 साल का आ गया 1.0 की पावर 4, तो सोच के देखो आप कि आप स्नैप का एग्जाम दे रहे हो और 102 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, कितना टाइम वेस्ट होगा आपका। तो राउंड ऑफ में इसको 1.1 ले सकते हो। n = 4 में जनरली नहीं आता एग्जाम में, और आएगा भी तो आप मेन मेन याद कर लेना करना हो तो n = 3 तक ही आता है 3 साल तक। ठीक है, और n = 4 के लिए हमने आपको सिंगल डेसिमल का ही दिया हुआ है कि वहां से अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा। तो जनरली अगर आप सिंगल डेसिमल में जा रहे हो तो आप देखोगे कि आपके ऑप्शन से क्लोजेस्ट ऑप्शन कौन सा है, उसमें आपका आंसर आ जाना चाहिए। क्योंकि जब ज्यादा कैलकुलेशन एग्जाम में आती है ना तो वो ऑप्शन बहुत क्लोज नहीं देंगे गाइस, ऑप्शन दूर दूर देंगे।
जैसे एक आपका 31,000 ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन 33,000 होगा, तीसरा 27,000 होगा। तो ऐसा ऑप्शन रहेगा जो थोड़ी दूर रहेंगे, ठीक है, वरना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो खैर देखो, पहली बात ये है कि आपको सब कुछ याद नहीं करना है। आपको n इक्वल टू 4 का बाद में याद करना, n इक्वल टू 3 तक करो। तो 2% लिए आपका 1.02, 1.04, 1.06। अगर आपका 5% है तो 1.5 का स्क्वायर 1.1 आप लेके चलोगे, 1.5 का क्यूब 1.15 लेके चलोगे। 8% लिए 1.08 होता है, तो स्क्वायर लग गया। 2 साल की बात है तो 1.16, 3 साल की बात है 1.25। तो गैस पहले आप n इक्वल टू 4 याद ही मत करो, इसको छोड़ दो कुछ टाइम के लिए। आप बस 2 साल 3 साल याद करो। और स्टार्टिंग में आप कौन कौन से याद करोगे? 5%, 8%, 10%, 12% एंड 20% मेनली। ठीक है, 15% भी आ जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5, 8, 10, 12, 20 बहुत आते हैं। जैसे मान लो अगर 12% आ जाए, कितना टफ है। 112 को आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है एग्जाम में, सोचो। यहाँ पे तुरंत वैल्यू आ गई 1.4, इसकी एक्चुअल वैल्यू आती है 1.404, बट आपको 1.4 ही लेना। तो सोचो मान लो कोई क्वेश्चन आता है कि रेट प्रिंसिपल आपका 25,000 है और रेट आपका 12% है 3 साल के लिए, फाइंड द इंटरेस्ट, फाइंड द अमाउंट। तो आप क्या करते हैं? 25,000 इंटू 1.12 का क्यूब करते हैं। तो ये करने में टाइम लगेगा ना आपको, बट हम क्या करेंगे, 1.12 का क्यूब की जगह 1.4 लिख देंगे, बिकॉज क्यूब की वैल्यू याद है मुझे। तो आपको स्टार्टिंग में 4 याद मत करो, आप n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 के याद करो। और स्टार्टिंग में 5%, 8%, 10%, 12%, 20%, 2-3 बार पढ़ोगे आ जाएगा। बाकी का यहाँ मैंने दो कहीं कहीं दो डेसिमल लिया हुआ है, तो आपके ऊपर है। अगर आपको सिंगल डेसिमल लेना तो राउंड ऑफ करके ले सकते हो, बट जहाँ पे सही हो, मतलब जहाँ पे आपको लगे वहाँ 2 डेसिमल लो तो अच्छा रहेगा, थोड़ा आंसर और क्लोज आएगा। अब यहाँ मैंने ज्यादा क्यों लिखा है, बिकॉज ये बहुत पॉपुलर है। 12 का क्यूब 1728, आप इसको 1.7 ले सकते हो, ठीक है, वो चीज है। तो गैस आप अगर इतने कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आएंगे ना गैस, तो डेफिनेटली ऑप्शन बहुत क्लोज नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो आप सिंगल डेसिमल का सब कुछ ले सकते हो। और अगर आपका मेमोरी अच्छी हो तो n इक्वल टू 4 के लिए भी याद कर लेना मेन। अगर आप याद कर पाओ, वैसे इजी होगा याद करना इसका, क्योंकि हमने एक ही डेसिमल दिया हुआ इसमें। तो गाइस ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी एग्जाम में, ठीक है। इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि अच्छे से बार बार पढ़ो उसको, फिर एक कॉपी उठा लो, कॉपी में अपने आप लिखना शुरू कर दो। 2-3 बार लिखो, वो याद हो जाएगा, आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा गाइस। ये डीआई में भी हेल्प करेगा आपको, और डीआई के साथ साथ आपको हेल्प करेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगा आपको। और जनरली देखा गया है, मैक्सिमम केस में देखा गया है, ये रेट्स बहुत आते हैं, मतलब 5, 8, 10, 12, 20 बहुत आते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो गैस ये एक शॉर्टकट ट्रिक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक ट्रिक मैं आपको और बता रहा हूँ। कई बार अगर आपका ये वो जो ट्रिक इससे रिलेटेड नहीं है, कई बार क्या होता है जब आप कंपाउंड से क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो पावर फ्रैक्शन में आती है। मान लो अगर आपको बोला गया है कि आपको 2.5 साल के लिए अमाउंट निकालना है, तो आप क्या करोगे, मान लो प्रिंसिपल आपका 100 रुपीज है, 100 इंटू 1 + r/100 की पावर 2.5। तो गैस प्रॉब्लम क्या है कि आप 2.5 साल कैसे निकालोगे? कैट में कैलकुलेटर है, नॉन कैट में कैलकुलेटर नहीं है। तो गैस जो आपका 2.5 ईयर्स होता है, इसको फ्रैक्शन में लिखो। ये आपका हो गया 5/2 ईयर्स। तो आपको करना क्या है गैस, आप 5/2 को डिवाइड करो और इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखो। 5/2 इज 1/2 ईयर्स। तो गैस इसी चीज को आप 1 + r/100 की पावर जो 5/2 है, इसको आप ऐसे ले सकते हो, 1 + r/100 का स्क्वायर इंटू 1 + r/100 की पावर 1/2। मतलब हमने इसको ब्रेक कर लिया, इसको पावर को ऐड करोगे 5/2 बनेगा ना, तो ब्रेक कर लिया। ब्रेक कैसे करना है? कंप्लीट ईयर्स में, और जो बचेगा वो 1 ईयर से छोटा होगा, 1/2। अब गाइस इसकी वैल्यू तो आपको मिल जाएगी। अब जो आपकी पावर होती है, और फ्रैक्शन पावर 1 से छोटी होती है, 1/2, कोई भी होगा फ्रैक्शन पावर 1 से छोटा ही होगा। तो ये पावर 1 से छोटी जो होगी, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? कभी भी गैस लिखाओ 1 + r/100 की पावर 1/2, या 3/4, या 5/6, हमेशा 1 से छोटा ही होगा जब ब्रेक करोगे आप। तो ये पावर होगी आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये ऐसा हो जाएगा 1 + 1/2 इंटू r/100। तो कभी भी कोई फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आता है तो क्या करोगे आप इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद कंप्लीट ईयर्स को अलग कर लोगे, और जो बचेगा ईयर वो हमेशा 1 से छोटा ही होगा, ठीक है। तो वो आपका जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी। तो फाइनली ये सॉल्व कर लोगे आप, और 1 + r/100 की पावर 1/2 को कैसे सॉल्व करोगे? 1/2 आगे ले जाओगे, r/100 से मल्टीप्लाई करके, तो ये चीज आप सॉल्व कर लोगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये दो ट्रिक्स आपको बहुत हेल्पफुल होंगी, ठीक है। ये चार्ट कैसे आपको अभी लग रहा है कि बहुत टफ है, बट ये बता रहा हूँ आपका टाइम बहुत सेव करेगा, क्योंकि स्नैप एंड लेंथी बनाने का तरीका यही होता है इनका, ठीक है। तो स्टार्टिंग में n = 4 को मत करो, कुछ कुछ कर लो, 5, 8, 10, 12, 20, 15 कर लो तो और अच्छा है।
n=3 तक पहले करूँ, यहाँ पर काम बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप 1.7 मान सकते हो। आई गेस ये शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स आपको अच्छी लगी होंगी। तो गाइस ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो आपको डिफरेंशिएट करती है 99% आइलर से, क्योंकि फॉर्मूला हर कोई पढ़ के जाता है बुक से। तो वो अलग क्या करता है जो स्नैप में 99.5 लाता है, वो ये सब चीजें करता है वो। ठीक है, तो गाइस अभी तक अगर सीरियस नहीं हुए हो तो हो जाओ सीरियस। ठीक है, जुलाई भी निकल जाएगा धीरे धीरे, और अगस्त आपका वैसे भी आधा वेस्ट हो जाएगा, बिकॉज अगस्त के फर्स्ट वीक में 3 एग्जाम्स के फॉर्म आएंगे, एंड मैट स्नैप एंड कैट। तो आधा टाइम तो उसी में लग जाता है कि कौन कंडक्ट करा रहा है, कैसा पेपर आ रहा है, इसमें तो आप पढ़ते नहीं हो। क्योंकि एक्चुअली बात ये है ना कि पढ़ाई से ज्यादा मजा इन सब चीजों में आता है, कि कट ऑफ किसका ज्यादा जाएगा, पैकेज किसका ज्यादा, ये रियलिटी है। ठीक है, सबके साथ ऐसा होता है। ठीक है, तो वो डिस्ट्रैक्शन होना ही होना है थोड़ा बहुत आपको। बहुत ही रेयर ही होते हैं जो बहुत डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, हम लोग को इन सब चीजों में अच्छा लगता है कि ये सब डिस्कशन हो। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी क्या है, वो क्या है। तो आपका अगस्त आधा चला जाएगा इसमें। तो वाकई अगर सीरियस हो तो गाइस स्टार्ट कर दो, बिकॉज पता नहीं चलेगा टाइम। ठीक है, क्योंकि अगस्त के बाद से फिर सितंबर अक्टूबर में आपका एनमैट ही है, और 10 अक्टूबर से एनमैट है, फिर उसके बाद आपका मॉक सोचेगा मॉक्स दें। और मॉक्स आप बिना पढ़े दोगे तो मॉक्स देने का फायदा नहीं होगा। तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में अगर तैयारी करनी है guys, अभी भी टाइम है। 10 जुलाई को हम लोग का लास्ट बैच स्टार्ट हो रहा है एनमैट स्नैप का, नॉन कैट का, इसके बाद कोई भी नया बैच नहीं है। ठीक है, जैसे बोला जा रहा है एग्जैक्टली वैसे पढ़ोगे तो आराम से एग्जाम निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ाते हैं काफी डिटेल में। ठीक है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको डेमो वीडियोस डिटेल्स रिव्यू सब भेज दूंगा। ठीक है, प्राइसिंग एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल है, कंप्लीट एनमैट स्नैप कोर्स विद मॉक्स एंड जीडीपीआई 6500 का है, एंड कंप्लीट नॉन कैट कोर्स ये ज्यादा इकोनॉमिकल है। ये 10,000 का है, सारे एग्जाम्स, सबके टेस्ट सीरीज, सबका जीडीपीआई। ठीक है, हम लोग के रिजल्ट्स काफी अच्छे रहे हैं हमेशा। हम लोग गाइस ज्यादा प्रमोशन नहीं करते हैं, बस रिकमेंडेशन से स्टूडेंट्स आते हैं या फिर वीडियो देख के आते हैं। ठीक है, बाकी कंटेंट बेस्ड वीडियो तो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे। ये रिजल्ट्स हम लोग की गाइस 2021 के, ये आपके रिजल्ट्स सब। ठीक है, चलो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ये कुछ रिजल्ट्स एंड रिव्यूज आप देख सकते हो आराम से पॉज करके। ठीक है, काफी सारे रिव्यूज आते रहते हैं मेरे पास। तो गाइस ये नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हो। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।